सो बस हमें स्टैंड पॉइंट अपना बदलना है, वो व्यू बदलना है, और फिर हम कह सकते हैं कि अब ये पास्ट चेंज्ड है। अब यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि इज इट अ डिफरेंट व्यू और अ डिफरेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ लुकिंग एट रियलिटी, और इट्स बिकमिंग फ्री फ्रॉम ऑल स्टैंड पॉइंट्स, इट्स जस्ट लुकिंग रियलिटी एज इट इज। एक है इस मग को हम अपने अपने स्टैंड पॉइंट से देखें, तो आप कुछ और डिफाइन करोगे, मैं कुछ और डिफाइन करूंगा, राइट? आप कहोगे बहुत अच्छा है, मैं कहूंगा नहीं बेकार है। तो दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हो गए। एक क्या हो सकता है, एज इट इज देखना, ना अच्छा है ना बेकार है, वो तो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये क्या है, एक स्टील का मग है, बस खत्म। पर आपको लगता है कि लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम रियलिटी को रियलिटी की थोड़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें, बेसिकली वो चीज़ नहीं है लोगों में। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा कि एक वे इसका ये हो सकता है कि हम अपने पास्ट को ऑब्जेक्टिवली देखें, बट वो भी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो हमारी ब्रेन में स्टोरी नहीं है। स्टोरी वही हुआ है जो हम करना चाहते थे, जिससे रिलेटेड हमारे अंदर डिजायर्स थे या डर थे। अगर मैं आपको कहता हूँ बचपन से आज तक आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है उसको शॉर्ट में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? वही बताएंगे जिससे रिलेटेड या तो अच्छी यादें हैं या बुरी यादें हैं, बीच का कुछ तो याद ही नहीं है। एक्चुअल में रियलिटी बीच में है। एक्चुअल में रियलिटी ना तो अच्छी है ना बुरी है, जैसी है सो है। ये अच्छा और बुरा क्या हो गया, आपका अपना एक स्टैंड पॉइंट हो गया। तो अब फ्री कैसे होंगे पास से? उसको स्टोरी को चेंज नहीं करना है। अभी तक हमने 5 वर्जन्स लिख दिया अलग अलग पेपर पे, तो जब 5 हो सकते हैं तो क्या 50 वर्जन्स नहीं हो सकते उस स्टोरी के? जब 50 हो सकते हैं तो क्या 500 नहीं हो सकते, 5000 नहीं हो सकते, 5 लाख वर्जन्स नहीं हो सकते? तो क्यों टाइम खराब करना है अपना 5 लाख स्टोरीज लिखने में अलग अलग? 5 स्टोरीज लिखी और उठा करके उन 5 पेजेस को हमने फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया। मतलब क्या, कहानी है, क्या फर्क पड़ता है? हम फ्री हो गए पास से। That is right. यानी कहानी को कहानी की तरह देख लिया। जैसे एक मूवी है, उससे फ्री होने का मतलब क्या है कि मूवी देखें और हमारे अंदर कोई फीलिंग्स ना हो, कोई इमोशंस ना हो, हमें रोना ना आए, हंसना ना आए, हमें डर ना लगे। अगर हम एक हॉरर मूवी देख रहे हैं तो डर में भी तो मजा आता है, तभी तो मूवी देखते हैं हॉरर, नहीं तो कोई देखेगा क्यों? इसका मतलब क्या है, फीलिंग्स रहेंगी, इमोशंस रहेंगे। पास से फ्री होने का मतलब ये नहीं हमारे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस हट जाएंगे या हमारे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस उठने बंद हो जाएंगे। तब तो हम एक साइकोपैथ बन जाएंगे, हमें कुछ फील ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ फील होगा जैसे मूवी में होता है। हंसना भी आएगा, रोना भी आएगा, डर भी लगेगा, मजा भी आएगा, पेन भी होगा, सब कुछ होगा। बट मूवी से हम क्यों फ्री हो जाते हैं? बिकॉज हम उससे एक स्टोरी की तरह देखते हैं, एक लेवल तक ही कनेक्ट करते हैं और फिर उसे लेट को कर देते हैं कि ठीक है अब इंजॉय कर लिया, अब हो गया खत्म। ऐसे ही अगर हम अपने पास्ट को देख सकें कि वो कुछ नहीं है, एक कहानी है जो अंदर यहां पर दिमाग पे चल रही है। जैसे एक मूवी की स्क्रीन होती है, ऐसे ही एक ब्रेन एक स्क्रीन की तरह हो गई। इस पर कुछ प्ले हो रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है, और किसी और की ब्रेन है, उस पर कुछ और रिपीट हो रहा है। वो एक्चुअल में कहीं भी नहीं है, वो भूत है। जैसे हो सकता है आपने भगवान शिव के बारे में कुछ सुना होगा कि भूतों की टोली उनके पीछे चलती है। इसका मतलब क्या है? इट इज सिंबॉलिक फॉर द पास्ट।